अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। एक्सरसाइज 4.1 नंबर 2 है हमारे पास फैक्टराइज। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। हियर इज़ अवर क्वेश्चन। सो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 5x प्लस 15। वैल्यू क्या है हमारे पास, 5x प्लस 15। तो हमारे पास सिंपली क्वेश्चन के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, तो दैट्स मीन्स कि हमें सिंपली जो है वो कॉमन का कॉन्सेप्ट लगाना है। सो कॉमन का कॉन्सेप्ट आपको मैंने लास्ट वीडियोस में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। सो अभी हम सिंपली कॉमन लेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास वैल्यूज़ में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ पे हमारे पास है 5 और यहाँ पे है हमारे पास 15। ये किसी एक टेबल में आते हैं 5 और 15? यस। ये कौन से टेबल में आते हैं? 5 के खुद के टेबल में हमारे पास आता है 5 और 15। सो 5 1 ज़र 5 और 5 3 ज़र 15। सो 5 के टेबल में हमारे पास 5 1 ज़र 5 आता है और 5 3 ज़र 15 आता है। तो हम लोगों ने कॉमन क्या ले लेना है, 5। अब वेरिएबल में हमारे पास कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, यहाँ पे हमारे पास है x और यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब ये है कि हम लोगों ने सिंपली जो है वो 5 को कॉमन लेना है। सो ब्रैकेट पुट कर लेंगे। अब 5 बार है तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली क्या वैल्यू बची, x प्लस का साइन एज इट इज़, एंड 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 15। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, सॉल्व। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब ये हमारे पास बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने अच्छे से मैट्रिक की वीडियोस में बताया था। अगर आप लोगों ने अगर स्टैंडर्ड फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है तो आप क्लास 10 की वीडियो जो है मैथ्स की वो निकाल के देख के वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास बेसिकली ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे जर्नल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। सो इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, मिड टर्म ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसे फैक्टराइजेशन कहते हैं बेसिकली। वो कॉन्सेप्ट हमने सॉल्व आउट करना होता है। तो फैक्टराइजेशन में का मैंने जो मेथड है, जो रूल्स हैं, वो क्लास 10 को तो अच्छे से एक्सप्लेन किए थे बट क्लास 9 को नहीं किए। सो आपको मैं अगेन जो है वो कॉन्सेप्ट बता देती हूँ फैक्टराइजेशन का। व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन? सो फैक्टराइजेशन को हम कैसे डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये हम देखते हैं। सो इसके लिए आपको कुछ रूल्स या कुछ स्टेप्स जो है आप कह सकते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है कि लास्ट वैल्यू को, जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म की लास्ट वैल्यू होती है, उसको फर्स्ट वैल्यू से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास, लास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल आ जाता है कि हमने लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, सो सेकंड रूल क्या होता है हमारे पास, मिड टर्म ब्रेकिंग। सेकंड रूल क्या होता है, मिड टर्म ब्रेकिंग। अब इसमें क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं कि हमारी जो मिड का मतलब क्या होता है, दरमियान वाली वैल्यू, ये दरमियान वाली चीज़, ठीक है। सो मीन्स कि हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको ब्रेक करना होता है इनटू 2 पार्ट्स। कैसे? सबसे पहले हमने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 को लास्ट वैल्यू क्या है 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1, तो अगर मैंने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया 3। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे होगी कि मैंने 3 के ऊपर कोई ऐसा टेबल लेके जाना है जिसको प्लस माइनस करके मेरे पास मेरी मिड वैल्यू आ जाए, ठीक है। क्या करना है, मैंने 3 के ऊपर कोई ऐसा टेबल लेके जाना है जिसको प्लस माइनस करके मेरे पास मिड वाली वैल्यू आ जाए। सो 3 का अपना टेबल ही जाता है, 3 1 ज़र 3 और दोनों के साथ प्लस प्लस का साइन लगा दें। इसमें आप लोगों को साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब मेरे पास है प्लस में वैल्यू, तो मैं दोनों के साथ क्या लगाऊंगी, प्लस लगाऊंगी, और 3 + 3 + 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, +4। तो ये मैंने क्या कर दी, मिड टर्म ब्रेकिंग। सो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग। साथ साथ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं स्टेप के साथ। क्या स्टेप था हमारा, क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या था, एक्स स्क्वायर। अब देखें 4x है तो हम 4x नहीं लिखेंगे, x हम क्या लिखेंगे, इसकी जो मिड टर्म ब्रेकिंग की है क्या लिखी है, एक है +3 वेरिएबल क्या आएगा x, और एक क्या है सिंपल 1 तो उसको हम सिंपल x भी लिख सकते हैं, और बाकी 3 एज इट इज़, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेप भी कर लिया हमने, सेकंड स्टेप भी कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है फैक्टराइजेशन के लिए। सो थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, पेयरिंग करनी होती है।
सो पेयरिंग कैसे करते हैं, अब मैंने क्या करना है, आपने ये एक्चुअली पेयरिंग नहीं करनी होती, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको सिंपली कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए बता रही हूँ कि पेयरिंग क्या कहते हैं। आपने इन दो वैल्यू में से और इन दो वैल्यू में से दो दो का पेयर कर लेते हैं, ठीक है। दो दो के पेयर में से आपने कॉमन लेना होता है, ये आपका 4th स्टेप होता है कॉमन लेना, ठीक है। 3rd स्टेप होता है कि आपको अपनी पेयरिंग का पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे अपनी पेयरिंग का पता चल गया, मैंने दो दो का क्या कर लिया, पेयर कर लिया। अब 4th स्टेप मेरा क्या है, मैंने कॉमन लेना है। आप देखें इस पेयर में से मेरा जो फर्स्ट पेयर है इसमें से मैं कोई वैल्यू कॉमन ले सकती हूँ, नहीं, वैल्यू तो कॉमन नहीं आ रही, बट मैं वेरिएबल कॉमन ले सकती हूँ। कैसे, इसके पास 2x है और इसके पास 1x है, दैट्स मीन कि मैं 1x को बाहर कॉमन ले सकती हूँ। जब मैंने 1x बाहर कॉमन ले लिया तो इसके पास 2 थे, तो इधर क्या बचा, 1x प्लस साइन एज इट इज़। अब हमारे पास x बाहर है, 3 तो अंदर है ना, तो 3 मेरा एज इट इज़ आ जाएगा। ये हो गया। अब इन दोनों में से देखें x + 3 है, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो जहाँ पे मेरे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी, आपने याद रखना है जहाँ पे आपके पास कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी आपने 1 कॉमन ले लेना है विद साइन। अच्छा, दूसरी वैल्यू जो कॉमन आती है ना वो विद साइन आती है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। सो +1 कॉमन ले लिया तो मेरे पास x + 3 बचा। अच्छा, ये वैल्यू और ये पेयरिंग ये आपकी सेम आनी चाहिए तो आपका क्वेश्चन ट्रू होता है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है। अब क्या करना होता है कि आपने सिंपली आंसर लिखना होता है। एक आपके पास होता है अनकॉमन पेयर और एक होता है कॉमन पेयर। कॉमन जो होता है आपका सेम आना चाहिए और अनकॉमन आपका डिफरेंट आता है। सो कॉमन पेयर में अनकॉमन पहले लिख लेती हूँ, वो क्या है, एक x + 1, इसको यूँ पेयरिंग में आपने लिखना होता है। और कॉमन पेयर कौन सा है हमारे पास, x + 3। सो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, दैट्स इट। ये आपको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड होगा, हम जो जो क्वेश्चन करते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो डीपली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है मेरे पास, x² + 6x + 8। सो अब क्या करना है, मैंने अगेन फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। सो फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई। लास्ट वैल्यू क्या है, 8 और फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1। मैंने क्या बताया था, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8। सिंपली हमारे पास जो आ गया वो आ गया 8। अब 8 पे आपने कोई ऐसा टेबल लेके जाना है, मिड टर्म ब्रेकिंग। सेकंड स्टेप क्या होता है, मिड टर्म ब्रेकिंग। तो मिड टर्म ब्रेकिंग में आपने 8 पे कोई ऐसा टेबल लेके जाना है जिसको प्लस माइनस करके 6 आए। तो छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 4 ज़र 8 होता है, ठीक है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8। और हमें क्या चाहिए, मिड टर्म ब्रेकिंग में 6 वैल्यू, 6 चाहिए। तो अगर मैं इसके साथ प्लस का साइन लगा दूँ, इसके साथ प्लस का साइन लगा दूँ, तो ये +6 बन जाएगा, यस। तो दैट्स मीन के +2 और +4 हमें दोनों जो है मिल के क्या बनाते हैं, +6। तो ये मेरी करेक्ट जो है वो मिड टर्म ब्रेकिंग है। सो मैं लिख लूँगी इसको, x² + 2x + 4x + 8। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मेरा, पेयरिंग करना है। सो पेयरिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया था, दो दो वैल्यूज़ में से आपने कॉमन लेना होता है, ठीक है। अब दो वैल्यूज़ का पेयर बना लिया। अब इन दोनों में से मैंने क्या लेना है, कॉमन भी लेना है। अब देखिए इसके पास वैल्यू तो कुछ नहीं है, बट इसके पास वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल हैं, 2x है इसके पास, और इसके पास क्या है, 1x है। तो दैट्स मीन हम 1x को क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो मैंने 1x को क्या ले लिया, कॉमन, ब्रैकेट डाल दिया। अब यहाँ पे 1x बाहर है, ठीक है, और यहाँ पे 2x है, तो 1x मेरा क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। अब प्लस का साइन एज इट इज़, 2 एज इट इज़, x बाहर है, तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अब देखें, आपको देखने में से ही पता चल रहा है कि इसके पास वेरिएबल है और इसके पास वेरिएबल नहीं है। दैट्स मीन कि आपका वेरिएबल तो कॉमन नहीं आएगा, आपकी वैल्यू कॉमन आएगी। अब इसके पास क्या है, 4 और इसके पास क्या है, 8। 4 और 8 एक टेबल में आते हैं, जी हाँ, 4 और 8 किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, +4 को कॉमन ले लेना है,
अगेन ब्रैकेट, अब 4 बाहर है तो यहाँ पे क्या बचा सिंपली हमारे पास x प्लस 4 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली 2 लिख लेना है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, दैट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। सो एक अनकॉमन पेयर लिख लेंगे और एक दफ़ा हम कॉमन पेयर लिख लेंगे, तो ये हमारा हो गया आंसर। बस इतना सा काम था फैक्टराइजेशन का, 3 लाइन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 4, सो इसको सॉल्व करते हैं। सो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। अब 4 पे आपने कौन सा टेबल लेके जाना है कि आपके पास 4 आए, तो सबसे स्मॉल टेबल से स्टार्ट करते हैं जो कि 2 का है। सो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 4, और अगर 2 और 2 को प्लस करें तो तब भी 4 बनता है। जी हाँ, 2 और 2 को जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी हमारी मिड टर्म वैल्यू, तो डैट्स मीन प्लस टू मिल के क्या बना देंगे +4। तो ये हमारी करेक्ट फैक्टराइजेशन है, सॉरी ये हमारी क्या है करेक्ट मिड टर्म ब्रेकिंग है। तो हम क्या लिख लेंगे x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में फर्स्ट और सेकंड स्टेप एक ही लाइन में कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप में क्या करना होता है पेयरिंग, और थर्ड और फोर्थ स्टेप दोनों में क्या करना होता है पेयरिंग और कॉमन लेना। सो एक पेयर ये बन गया मेरे पास, एक पेयर ये बन गया। अब इन दोनों में से मुझे क्या करना है, एक पेयर में से भी इस पेयर में से भी कॉमन लेना है और इस पेयर में से भी कॉमन लेना है। सो फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ जाएगा वेरिएबल, देखने से ही पता चल रहा है मेरे पास फर्स्ट पेयर में से वेरिएबल कॉमन आ जाएगा, और वो वेरिएबल x कॉमन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 2x थे तो एक x हमारे पास, और इसके पास एक x था तो एक x, इसका मतलब है हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। अगेन ब्रैकेट, अगर x बाहर है और इसके पास 2x हैं तो एक x अंदर बच गया, प्लस का साइन एज इट इज़, और 2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्योंकि x क्या है बाहर है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, आप देखें हमारे पास वेरिएबल तो देखने से ही पता चल रहा है कि कॉमन नहीं आ रहा, दैट्स मीन कि मेरे पास वैल्यू कॉमन आएगी। अब देखते हैं इसके पास क्या है 2 और इसके पास क्या है 4, 2 और 4 एक टेबल में आते हैं, जी हाँ किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं, तो डैट्स मीन मैंने +2 क्या ले लेना है कॉमन। यहाँ की वैल्यू मैंने क्या बताया था, एक बात आपने याद रखनी, यहाँ की वैल्यू विद साइन कॉमन आएगी, दैट्स वाई मैंने +2 कॉमन लिया है। ब्रैकेट, अब +2 बाहर है यहाँ से, तो यहाँ पे सिंपली क्या बचा x प्लस का साइन एज इट इज़, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा। ओके, सो अब मेरे पास ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम आ गई है, दैट्स मीन मेरा क्वेश्चन ठीक है। सो एक दफ़ा अनकॉमन पेयर लिख लेना है जो कि x+2 है, और एक दफ़ा कॉमन पेयर जो कि वो भी x+2 ही है। अब तो हमारे पास क्या आ गया x+2 और x+2 दोनों सेम है, तो दैट्स मीन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये राइट है, जी हाँ ये हमारे पास क्या है राइट है। सो ये था फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट, और विद सम क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस की थी। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर दें, मैं आपको फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट अगेन जो है वो डीपली जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी, करूँगी कि उस वीडियो से आपको जो है वो ये फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो दिस इज़ फॉर टुडे। होप सो कि आपको वीडियोस जो है अच्छी लगती होंगी। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस जर्नी में जो है वो मेरे साथ साथ रहें, मेरे साथ जुड़े रहें और कुछ ना कुछ सीख के जाएं हमारे चैनल से। अल्लाह हाफिज़।